आख्यान है कि इनका कभी अंत नहीं होगा। चलो महात्मा की बात है, कोई बात नहीं, संत की बात है। हाँ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुगणेभ्यः। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। महाभारत का ये आदि पर्व प्रथम पर्व है। विगत सत्संग में पहले अध्याय का उपक्रम हुआ था। इसमें संजय और धृतराष्ट्र दो का संवाद है। इस अध्याय में पहला अध्याय है। संजय से कह रहे हैं धृतराष्ट्र, जब संपूर्ण महाभारत हो चुकी 17 दिन, अब 18वां दिन अंतिम होना है, तो उस समय पर संजय से रो रहे हैं धृतराष्ट्र जी। कहते हैं कि संजय, जब मैंने सुना कि अर्जुन ने लक्ष्य भेद कर दिया और उसे धरती में गिरा दिया और वहाँ बलपूर्वक जो काम कोई नहीं कर सका वो करके और द्रौपदी को वहाँ से ले आए। हमने इसी तरह सुना कि भगवान कृष्ण की बहन मधुवंश की राजकुमारी सुभद्रा को भी बलपूर्वक अपहरण करके ले आए। हमने ये भी सुना कि खांडव दाह के समय इंद्र तो वर्षा करके आग बुझाना चाहते थे, अर्जुन ने उसे अपने बाणों से ही रोक दिया। और लाक्षा भवन में माता सहित 5 पांडव बच गए। रंगभूमि में लक्ष्य भेद करके पांचाल वीर पांडव इनका द्रौपदी को प्राप्त किया और इनका संबंध हो गया। मगध राज शिरोमणि क्षत्रिय जाति के जाज्वल्यमान जरासंध को भीमसेन ने उनकी राजधानी में अस्त्र शस्त्र से और हाथों से चीर करके अलग कर दिया। मैंने भी सुना कि दिग्विजय में पांडवों ने बलपूर्वक बड़े बड़े भूपतियों को अधीन कर लिया। दुखित द्रौपदी जब रजस्वलावस्था में थी, एक वस्त्र वाली, उसको घसीटे हुए दुशासन हमारा पुत्र जा रहा था, तभी मैंने समझ लिया था कि अब मेरी विजय नहीं होगी। मैंने सुना युधिष्ठिर को जुए में शकुनी ने हरा दिया और युधिष्ठिर का अनुगमन किया। मैंने विजय की आशा इन सब घटनाओं में छोड़ दी। हमने भी सुना है कि किरात वेशधारी भगवान शंकर जी के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ और पाशुपत अस्त्र उनको प्राप्त हुआ। उस वरदान के घमंड के नशे में वो रहे। मैंने कि हमारी विजय होगी, तो हमने अब उस आशा को छोड़ दिया।
मैंने भी देखा कि जुए में युधिष्ठिर पराजित हैं, 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र हो चुकी है, तो भी मुझे आशा समाप्त हो गई कि हमारी विजय नहीं होगी। कर्ण ने भीष्म पितामह से कहा कि तुम युद्ध जब तक करते रहोगे मैं पांडवों से नहीं लड़ूंगा। वो सेना छोड़ करके हट गया। मैंने सुना भीष्म पितामह सरसैया में पहुंच गए। आचार्य द्रोण बेजोड़ योद्धा थे, रणांगन में अस्त्र शस्त्र विहीन होकर वो भी चले गए। मैंने सुना कि सात्यकी ने अकेले ही द्रोणाचार्य को, उनकी सेना को, सब लोगों को परास्त कर दिया। ये भी हमने सुना कि अर्जुन ने जयद्रथ को भी मार डालने की प्रतिज्ञा की और अंत में वो भी मारा गया। अश्वत्थामा जैसे वीर के साथ बड़े बड़े वीरों के सामने नकुल अकेले ही अच्छी तरह से युद्ध कर रहे थे। भीमसेन ने पीछा करके अश्वत्थामा को बाणों की ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ। ये सब कथाएं हमने सुनी, तो हमारे को वहाँ अब विजय हमारी संभव नहीं है, हमको यही प्रतीत हो रहा है। ये दूसरा अध्याय है, इसमें सामंत पंचक क्षेत्र का वर्णन है। अक्षौहिणी सेना का प्रमाण कितना होता है। 18 अक्षौहिणी, 18 दिन में 18 दिन महाभारत युद्ध चला और उसमें 18 अक्षौहिणी सेनाएं लगी, तो एक अक्षौहिणी कितनी होती, उसका प्रमाण महाभारत में बताया गया। दूसरा अध्याय तो और इसमें महाभारत के सुनने का और पढ़ने का फल क्या होता है, ये भी वर्णन किया गया है। ऋषि बोले, सूत नंदन, आपने अपने प्रवचन के प्रारंभ में कुरुक्षेत्र की चर्चा की थी। वहाँ हुए युद्ध के संबंध में हम कुछ सुनना चाहते हैं कि वहाँ क्या हुआ। सौतिरुवाचो सुणुद्धम मम्भो विप्रा ब्रुवतश्च कथा सुवाह समन्त पंचकाख्यंच श्रोतुमर्हत सत्तमाः। साधु शिरोमणि ब्राह्मणों, कल्याणदायिनी हम शुभ कथाएं कह रहे हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। त्रेता द्वापर यो संधो रामा शस्त्रव्रतांबराः असकत पार्थिवम छत्रम जघानामर्षचोदिताः। त्रेता द्वापर की संधि में परशुराम जी ने क्षत्रियों के प्रति क्रोध करके और क्षत्रिय विहीन धरती को करने का उन्होंने संकल्प लिया और 21 बार सब क्षत्रियों का विनाश किया। तो अग्नि के समान तेजस्वी परशुराम जी ने अपने पराक्रम से क्षत्रिय वंश का संहार करके समंत पंचक क्षेत्र में रक्त के 5 सरोवर भर दिए। ये कुरुक्षेत्र जो है तो 5 सरोवर खून से भर दिया क्षत्रियों के। सा सर्वं क्षत्रमुत्साद्य सा स्ववीर्येणा नलद्युतिः समन्त पंचके चंचौ चकार रौधिरान हृदान सा तेषु रुधिराम्भासु हृदयेषु क्रोधमूर्छिता पितॄन् संतर्पयामास रुधिरेणेति न श्रुतम्। और हमने सुना है कि उन 5 सरोवरों में भरे हुए रक्तांजलि के द्वारा अपने पितरों का तर्पण किया। अथर्चिकादयोभ्येते पितरो राममब्रुवन् राम राम महाभागो प्रीताः स्म तव भार्गवो अनया पितृभक्त्या च विक्रमेण तव प्रभो वरम वृणीष्व भद्रं ते यमीक्षसि महाद्युते। इसके बाद ऋचिक आदि पितृगण परशुराम जी के पास आकर बोले, महाभाग राम, सामर्थ्यशाली भृगुवंश भूषण, तुम्हारी इस पितृभक्ति और पराक्रम से हम बहुत प्रसन्न हैं। परशुराम तुम्हारा कल्याण हो, जो तुम्हें इच्छा हो वर मांगो। राम उवाच, तो परशुराम जी बोले, यदि में पितरः प्रीता जदनुग्राह्यता मयि यच्चरो सा विभूतेन क्षत्रम् उत्सादितं मया अतश्च पापान् मुच्येऽहम् एष मे प्रार्थितो वरा हृदाश्च तीर्थभूता मे भवेयुर्भुवि विश्रुताः।
यदि आप हमारे पितर लोग हम पर प्रसन्न हैं और मुझे अपने अनुग्रह का पात्र समझते हैं, तो मैंने जो क्रोधवश क्षत्रिय वंश का विध्वंस किया है, इस कुकर्म के पाप से मैं मुक्त हो जाऊं और मेरे बनाए हुए ये सरोवर 5 ये पृथ्वी में प्रसिद्ध तीर्थ हो जाएं। यही वर मैं आप लोगों से चाहता हूँ। एवं भविष्यति तेवं पितरस्तम था ब्रुमन तम क्षमस्वेति निषिधिहु ततः सा विररामः। तदनंतर ऐसा ही होगा ये कह करके पितरों ने वरदान दिया। अब बचे खुचे क्षत्रिय वंश को क्षमा कर दो, ये भी कह दिया। ऐसा कहकर क्षत्रियों के संहार में भी रोक लगा दी। इसके बाद परशुराम जी शांत हो गए। तेषां समीपे जो देशो हृदानां रुधिरां वसां समन्त पंचकमिति पूर्णम तत्र परिकीर्तितम्। रक्त से भरे सरोवरों के पास में जो प्रदेश है उसे ही समंत पंचक कहते हैं। यह क्षेत्र बहुत ही पूर्ण प्रद है। जैन लिंगेन जो देशो युक्ता समुपलक्ष्यते तेनैव नाम्ना तन्देशं वाच्यमाहुर्मनीषिणः। जिस चिन्ह से जो देश युक्त होता है और जिससे जिसकी पहचान होती है, उस देश का वही नाम रखना चाहिए। अंतरे चैव संप्राप्ते कली द्वापरयोरभूत समन्त पंचके युद्धम कुरु पांडव सेनयोः। जब कलयुग और द्वापर की संधि का समय आया, तब उसी समंत पंचक क्षेत्र में कौरवों पांडवों की सेनाओं का परस्पर भीषण युद्ध हुआ। तस्मिन् परम धर्मिष्ठे देशे भूदोष वर्जिते अष्टादश समाजगमु रक्षोहीनो जुजुत्सयाः। भूमि संबंधी दोषों से रहित उस परम धार्मिक प्रदेश में युद्ध करने की इच्छा से 18 अक्षौहिणी सेनाएं इकट्ठी हुई थी। तो ब्राह्मणों समेत तम दुजास्तास्य तत्रैव निधनं गताः एतन्नामाभिनिर्वृत्तं तस्य देशस्य वै दुजाः। वे सेनाएं वहाँ इकट्ठी हुई और वहीं नाश हो गई। इसी से उस देश का नाम समंत पंचक ये पड़ गया। तो पूर्णश्च रमणीयश्च स देशो वा प्रकीर्तितः तदे तत्कथितं सर्वं मया ब्राह्मण सत्तमाः यथा देशास विख्यातस्त्रिषु लोकेषु सुब्रताः। वो देश अत्यंत पूर्णमय रमणीय कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मणों, तीनों लोकों में जिस प्रकार उस देश की प्रसिद्धि है, सब मैंने तुमसे बतलाया। तो फिर ऋषि लोग सब बोले। ऋषय ऊचुः अक्षौहिण इति प्रोक्तुं जत्तया सूतनंदन एतदीक्षा महे सूतुं सर्वमेव यथा तथम। अभी ये भी आपने अक्षौहिणी शब्द का उच्चारण किया है, इसके संबंध में कुछ हम सुनना चाहते हैं। अक्षौहिण्या परिमाणम नरा स्वरथदंतिनाम यच्चावच्चैव नो ब्रूहि सर्वे सर्वं हि विदितं तव। अक्षौहिणी सेना में कितने पैदल, कितने घुड़सवार, कितने रथ, कितने हाथी होते हैं, ये हमको सुनाइए। सौ तिरुवाच एको रथो गजश्चैको नरा पंचपदातया त्रयश्चतुर्गास्तज्ञैः पत्तिरित्य विधीयते। पत्तिन्तु त्रिगुणामेतामाहु सेनामुखं बुधा तीर्ण सेनामुखान्येको गुल्वैत्य विधीयते। एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़ा, इन्हीं को सेना में विद्वानों ने कहा है पत्ती। इसको पत्ती कहते हैं। और पत्ती की पत्तिन्तु त्रिगुणामेताम आहु सेना मुखम बुधा। और पत्ती की तिगुनी संख्या को सेनामुख कहा जाता है और 3 सेना मुखों को एक गुल्म कहा जाता है। त्रयो गुल्मा गणो नाम बाहिनी तु गणास्त्रयाः स्मृतास्ते स्रस्तु बाहिन्या प्रतनेति विचक्षणैः। और 3 गुल्म का एक गण होता है और 3 गण की एक वाहिनी होती है। और 3 वाहिनियों का को सेना का रहस्य जानने वाले विद्वानों ने प्रतना शब्द दिया है। चमोस्तु प्रतनास्तिस्रः तिस्रश्चम्ब त्वनीकिनी अनीकिनीं 10 गुणां प्राहुरक्षौहिणीं बुधाः। 3 प्रतना की एक चमू होती है और 3 चमू की एक अनीकिनी होती है और 10 अनीकिनी की एक अक्षौहिणी होती है। एक अक्षौहिणी। हाँ,
ये विद्वानों का कथन है। तो अक्षोहिण्या प्रसंख्याता रथानां द्विसप्तमाः संख्या गणित तत्त्वज्ञै शस्त्राणि एकविंशतिः शतानि उपरिचैवाष्टौ तथा भूयश्च सप्ततिः गजानां च परिमाणो में तदेव विनिर्देशेतो। गणित के तत्वज्ञ विद्वानों ने एक अक्षौहिणी सेना में रथों की संख्या है 21,870। इतने रथ एक अक्षौहिणी, हाँ, और 21,870 हाथी। और ज्ञेयं शतसहस्रन्तु सहस्राणि नवैवतु नराणां अपि 50 त्रीणि च नघाः। और एक अक्षौहिणी में पैदल मनुष्यों की संख्या है 1,09,350। पैदल है 1,09,350। 21,870 रथ और इतने ही हाथी और 1,09,350 पैदल। और षट पंचषष्टि सहस्राणि तथा स्वानां शतानि च दशोत्तराणि षट प्राहुर यथावधि संख्या। और एक अक्षौहिणी सेना में घोड़ों की ठीक ठीक संख्या 65,610 होती है। 65,610 घोड़े। एताम अक्षौहिणी प्राहु संख्या तत्त्वविदो जनाः जाम्बा कथितवानस्मि विस्तरेण तपोधनाः। हे तपोधनो, मैंने आप लोगों को इसी को अक्षौहिणी कहा है, ये विस्तार से बता दिया। बताओ, इतनी हुई एक अक्षौहिणी, एक अक्षौहिणी और 18 दिन, और 18 दिन 18 अक्षौहिणी सेना। इतना युद्ध हुआ, सोच लो कितने आदमी कोई बचे क्या? 19 लाख पैदल थे। एतया संख्यया ध्यान कुरु पांडव सेनयोः अक्षौहिणोश्रेष्ठा पंडिता अष्टादशैवतु। इसी गणना के अनुसार कौरव पांडव दोनों सेनाओं की संख्या 18 अक्षौहिणी थी। हाँ, 18। समेतास्तत्र वै देशे तत्रैव निधनं गताः कौरवान् कारणं कृत्वा कालेनाद्भुत कर्मणा। अद्भुत कर्म करने वाले काल की प्रेरणा से, अद्भुत कर्म करने वाले काल की प्रेरणा से समंत पंचक क्षेत्र में कौरवों को निमित्त बना करके इतनी सेनाएं इकट्ठी हुई और वही सब की सब नाश हो गई। अहानि युद्धे भीष्मो दशैव परमास्त्रवितो अहानि पंचद्रोणस्तु ररक्ष कुरुवाहिनीम्। अस्त्र शस्त्रों के सर्वोपरि मर्मज्ञ भीष्म पितामह ने 10 दिनों तक युद्ध किया और आचार्य द्रोण ने 5 दिनों तक कौरव सेना की रक्षा किया। आहनि युद्धे देतु कर्णः परबलार्दनः शल्योर्घदिव संचेवे गदा युद्ध मतः परम। और वीरवर कर्ण ने 2 दिन युद्ध किया और शल्य ने आधे दिन युद्ध किया। गदा युद्ध आधे दिन में हुआ दुर्योधन और भीमसेन का। तस्यैव दिवसस्यान्ते द्रोणिः हार्दिक्य गौतमाः प्रसुप्तं निशिर्विश्वस्तं जघ्नुर्युधिष्ठिरं बलम्। 18वां दिन बीत जाने पर रात्रि के समय अश्वस्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ने निशंक सोते हुए युधिष्ठिर के सैनिकों को मार डाला। सौनक जी, जत्तु सौनक सत्रे ते भारताख्यानमुत्तमं जन्मेजयस्य तत् सत्रे व्यासस्य सेन धीमता कथितं विस्तरार्थं तेजसो बीर्जं महीक्षितां पौष्यं तत्र च पौलोमहमास्तिकं चादिता स्मृतम्। आपके इस सत्संग सत्र में ये जो उत्तम इतिहास महाभारत में सुना रहा हूँ, यही जन्मेजय के सर्प यज्ञ में व्यास जी के बुद्धिमान शिष्य वैशंपायन जी ने सुनाया था। उन्होंने बड़े बड़े नरपतियों के यश और पराक्रम का विस्तार से वर्णन किया था। पौष्या, पौलोम और आस्तिक 3 पर्वों का स्मरण किया। विचित्रार्थोपदाख्यानम् अनेक समयान्वितं प्रतिपन्नं नरैः प्राज्ञैर्वैराग्यमेव मोक्षभिः आत्मैव वेदितव्येषु प्रियेषु हि जीवितम् इतिहासः प्रधानार्थः श्रेष्ठा सर्वाङ्गमेन्वयम् अनाश्रितेदमाख्यानं कथा भूमि न विद्यते आहारम् अनपाश्रित्य शरीरस्यैव धारणम्।
जैसे मोक्ष चाहने वाले पुरुष पर वैराग्य की शरण ग्रहण करते हैं, मोक्ष जो चाहते हैं वो वैराग्य की शरण ग्रहण करते हैं, वैसे ही प्रज्ञावान मनुष्य अलौकिक अर्थ, विचित्र पद, अद्भुत आख्यान और भांति भांति के परस्पर विलक्षण मर्यादाओं से युक्त इस महाभारत का आश्रय लेते हैं। आत्मेव वेदितव्येषु प्रियेषु हित जीवितम् इतिहासा प्रधानार्था श्रेष्ठा सर्वांग में क्वयम्। जैसे जानने योग्य पदार्थों में आत्मा है, ऐसे ही प्रिय पदार्थों में अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही संपूर्ण शास्त्रों में परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूपी प्रयोजन को पूर्ण करने वाला यह इतिहास महाभारत अत्यंत श्रेष्ठ है। इसके बराबर कोई साहित्य धरती में नहीं। अनाश्रितेदमाख्यानं कथा भूमि न विद्यते आहार मनपाश्रित्यो शरीरस्य धारणम। जैसे भोजन किए बिना शरीर निर्वाह संभव नहीं है, भोजन नहीं करते हो तो शरीर का निर्वाह नहीं होगा, वैसे ही इस इतिहास का आश्रय लिए बिना पृथ्वी पर कोई कथा नहीं होगी। जने तद भारतम नाम कविभिस्तुपजीव्यते उदय प्रेक्षुभिर्भृतैरभिजातो जीवेश्वरः इतिहासोत्तमे जस्मिन् नर्पिता बुद्धिरुत्तमः सर्वव्यञ्जनयो कृतस्ना लोकवेदा सदैव बाको तस्य प्रज्ञाभिपन्नस्य विचित्रपदपर्पणः सूक्ष्मार्थन्याययुक्तस्य वेदार्थैर्भूषितस्य च भारतस्य इतिहासस्य श्रूयतां पर्वसंग्रहः पर्वानुक्रमणि पूर्वं द्वितीयः पर्वसंग्रहः। जैसे अपनी उन्नति चाहने वाले महत्वाकांक्षी सेवक अपने कुलीन और सद्भाव संपन्न स्वामी की सेवा करते हैं, इसी प्रकार संसार के श्रेष्ठ कवि इस महाभारत की सेवा करके ही अपने काव्य की रचना करते हैं। जितने आख्यान कवियों के मिलेंगे सब महाभारत के ही। इतिहासोत्तमे जस्मिन् नर्पिता बुद्धिरुत्तमा, कहते हैं लौकिक वैदिक सब प्रकार के ज्ञान को प्रकाशित करने वाली संपूर्ण वाणी स्वर और व्यंजनों में समाई रहती है। लोक परलोक परमार्थ संबंधी संपूर्ण उत्तम विद्या बुद्धि इस श्रेष्ठ इतिहास में भरी हुई है। तस्य प्रज्ञाभिपन्नस्य विचित्रपदपर्मणः सूक्ष्मार्थन्याययुक्तस्य वेदार्थैर्भूषितस्य च भारतस्य इतिहासस्य श्रूयतां पर्वसंग्रहः पर्वानुक्रमणि पूर्वं द्वितीयः पर्वसंग्रहः। महाभारत इतिहास ज्ञान का भंडार है। इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ और उनका अनुभव कराने वाली युक्तियाँ भरी हैं। एक एक पद और पर्व आश्चर्यजनक हैं। वेदों के धर्म में अर्थ से अलंकृत इसके पर्वों की संग्रह सूची सुनो। पहले अध्याय में पर्व की अनुक्रमणिका है और दूसरे में पर्व का संग्रह है। इसके पश्चात पौष्यम पौलोमास्तिकमादिनंसावतारणम तथा संभव पर्वोक्त मद्भुतम रोमहर्षणम। पौष्य पौलोम आस्तिक आदि अंशावतरण पर्व है। संभव पर्व का वर्णन है जो बड़ा अद्भुत रोमांचकारी है। दाहो जतुगृहस्यात्रेरैण्डिवं पर्वरोच्यते ततो बकबधा पर्वो पर्व चैत्य रथा रथम तथा। इसके पश्चात लाक्षा भवन दाह पर्व है, हिडिम्बा बध पर्व है, बक बध है। इसके बाद चैत्र रथ पर्व है। उसके बाद तथा स्वयंवरो देव्या पांचल्या पर्व चोच्यते छात्र धर्मेण निर्जिते ततो वैवाहिकम स्मृतम। उसके बाद पांचाल राजकुमारी देवी द्रौपदी के स्वयंवर पर्व का क्षत्रिय धर्म से सब राजाओं पर विजय प्राप्ति का वैवाहिक पर्व का वर्णन है। विदुरागमनम पर्व राज्यलंबस तथैव च अर्जुन से बने बासा सुभद्रा हरणं तथा। विदुर का आगमन और राज्य का लंब पर्व और अर्जुन का वनवास पर्व, सुभद्रा का हरण पर्व, सुभद्रा हरणात् पूर्वं गेया हरणहारिका तथा खांडवदाहाख्यम तत्रैव मय दर्शनम। सुभद्रा हरण के बाद हरणाहरण पर्व है, खांडव दाह है, उसी में मय दानव की कथा है। सभा पर्व तथा प्रोक्तम मंत्र पर्व तथा परम
जरासंध पदार्थ पर्व पौर्वम दिग्विजयम तथा इसके बाद सभा पर्व, मंत्र पर्व, जरासंध वध पर्व, दिग्विजय पर्व है। पर्व दिग्विजयादूर्ध्वम राजसूजिकमुच्यते